तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड विद एचके। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि हमने पोस्ट की भी कैसे बनाई थी। आज हमारा टारगेट है हमने गेट की भी बनाना है। तो सेम एज इट इज हम उस पर जाएंगे। आपका आज पहले सारा हुआ पड़ा है। तो यहाँ से ऐप डॉट गेट का मेथड कॉल कर लेंगे। मेथड के बाद आपने सबसे पहले इसका देना यूआरएल। यूआरएल हमारे पास था स्लैश एपीआई स्लैश गेट प्रोडक्ट, जो कि हमने इसका यूआरएल बना लिया है। उसके बाद आपके पास एक मेथड आता है। मेथड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके हम करते हैं एक मेथड की तरफ कर्ली ब्रेसेस से। ठीक हो गया, ये आपके पास बन गया मेथड। उसके बाद यहाँ पर इसकी बॉडी आती है। अब हमने सिर्फ कोई चीज़ भेज वहाँ से फ्लटर से जो आपके पास फ्रंट एंड है वहाँ से कोई चीज़ आनी नहीं है, सिर्फ आपने अपने बैकएंड का डाटा जो कि इस प्रोडक्ट वाली लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है ये भेजना है आगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपल सिंपल रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। जैसे हमें पता है, पहले चेक कर लेते हैं इफ़ आपके पास अगर प्रोडक्ट डाटा जो है आपका प्रोडक्ट डाटा आप डॉट लेंथ आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसमें कोई ना कोई डाटा मौजूद है। तो क्या करें जी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का लिखा दो जी, स्टेटस इसको 200 दे दो। उसके बाद उसमें सेंड क्या करना है, हमने सेंड का मेथड कॉल किया है। सेंड के मेथड के अंदर हमने दो डिफरेंट चीज़ें भेजनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैप कॉल कर लेते हैं। मैप के अंदर सबसे पहले हमने भेजना क्या है जी, हम भेजना चाहते हैं पहले स्टेटस कोड। स्टेटस स्टेटस कोड स्टेटस कोड भेज देते हैं। एक स्टेटस कोड के अंदर लिख दो जी 200 हमने भेजना है। उसके बाद हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स जी, कौन सी प्रोडक्ट्स आपने भेजनी है जी, कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर पड़ी हैं। तो वो किसके अंदर पड़ी है हमारे पास, प्रोडक्ट डाटा के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपके पास आता है कि एल्स वाला पार्ट, इफ का एल्स वाले पार्ट के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब कि आपके पास एपीआई तो हिट हो गई है, लेकिन उसको बताना है कि आपके पास हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स का वही स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपके पास जो आएगा वो आएगा आपका 200, मतलब एपी आपकी सही काम कर रही है, लेकिन उसका जो डाटा है वो आपके पास नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टैंड का मेथड कॉल करेंगे। स्टैंड के मेथड के अंदर आपको मैप आ जाएगा। अब मैप के अंदर आपने चीज़ें डालनी है, तो यहाँ पे इसको सेमीकोलन आना है। उसके बाद मैप के अंदर आपके पास सबसे पहले आएगा जी स्टेटस कोड। स्टेटस कोड और उसके बाद फिर आपके पास स्टेट कोड हम देते हैं 200। और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक सिंपल सा आपके पास, सॉरी, ये सिंपल सा आपके पास क्या करेंगे, ये एक एम्प्टी लिस्ट भेज देंगे। ये तो हो गया आपके पास बैकएंड का। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो फ्रंट एंड पे जाने के लिए आपके पास क्या होगा, अच्छा जी, फिर हम आए फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड में क्या होगा आपके पास के, सबसे पहले तो आपके पास एपीआई क्लास बनेगी, जैसे पहले कवर कर चुके हैं। तो एपीआई क्लास के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसमें बनाना है अपना जो है गेट का मेथड, जो यहाँ से कॉल होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं गेट एपीआई। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है स्टैटिक। स्टैटिक टाइप का आपके पास एक मेथड होगा। उस मेथड के अंदर आपके पास नाम लिख लेते हैं उसका गेट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट नाम का हमने एक मेथड बना लिया। उसको आप हमने फ्यूचर से लेकर आए तो उसको ऐसे ही बनाना जरूरी है, क्योंकि वेट का मेथड कॉल होगा। अब उसके हम डालते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि डाटा आएगा, वो डाटा एक जगह पे स्टोर होगा। और स्टोरी के लिए हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट हम बना लेते हैं। तो लिस्ट आ गई सबसे पहले। लिस्ट अब आपके पास होनी किस टाइप की चाहिए, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है। मॉडल यहाँ पर आपके पास ये बना हुआ है। इसके अंदर आपके पास नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन आई हुई है। अब उसी के अंदर हमने क्या करना है जी, मॉडल बनाना है। मॉडल हमारे पास प्रोडक्ट टाइप का आ जाएगा। प्रोडक्ट मॉडल टाइप का आपके पास मॉडल बन गया, इसका हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स, इसकी नाम रख लेते हैं। और इसको फिलहाल के लिए एक इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, यूआरएल। तो हम बार यूआरएल कॉल करेंगे। यूआरएल के अंदर आपके पास, जैसे आपको पता है कि यूआरआई डॉट पास को मेथड कॉल करते हैं। पास के अंदर आपके पास क्या होता है कि दो, सबसे पहले बेस यूआरएल आता है। बेस यूआरएल या ये रहा, इसको हम कॉल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर साइन, क्योंकि वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके पास बेस यूआरएल के साथ ही फिर हमारे पास क्या करेगा, गेट प्रोडक्ट का मेथड कॉल करेंगे। ये आपके पास क्या बन गया जी, यूआरएल। अब यूआरएल बन गया है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चेक करना है कि आपके पास ये कोई सर्वर एरर तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच मेथड कॉल करेंगे। ट्राई कैच मेथड बना लिया। सिंपल कैच के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, आप प्रिंट का मेथड कॉल कर लो। फिलहाल के लिए प्रिंट कॉल कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, टू स्ट्रिंग को कॉल कर लिया। उसके बाद अब ट्राई के अंदर क्या लिखना है, ट्राई के अंदर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें जो डाटा चाहिए जो पीछे से आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे आप, कि अवेट का मेथड कॉल करेंगे। फाइनल टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। फाइनल रिस्पॉन्स टाइप का वेरिएबल ले लिया, रिस्पॉन्स नाम है उसका। उसके बाद क्या करना है, आपने अवेट का मेथड कॉल करना है। अवेट के बाद एच टी टी पी मेथड कॉल करना है। डॉट गेट का मेथड कॉल करना है। डॉट गेट का मेथड कॉल किया। गेट के अंदर आप सिर्फ आपने क्या करना है, यूआरएल जो हमने बनाया हुआ है जहाँ से हमने भी कॉल करनी है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, अगर हमारे पास हैंडलिंग के लिए इफ रिस्पॉन्स के अंदर जो है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हमारे पास आया है जी
200। तो क्या करे, तो क्या करेगा कि वो हम एक वेरिएबल बना देते हैं डाटा नाम का, क्योंकि पीछे डाटा आ रहा है तो जेसन एन्कोडिंग फॉर्म में होगा। सबसे पहले उसको क्या करना है, जेसन डिकोड करना है। डिकोड के अंदर आपके पास क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी कॉल हो जाएगी। बॉडी जो भी आएगी तो इनकोडिंग फॉर्म से डिकोडिंग फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने उस डाटा को अपने मॉडल के लिहाज से फिल्टर करते हुए अपने जो ये वाली लिस्ट है इसके अंदर सेव कराना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, डाटा, उसके अंदर आपके पास जो हम हमारे पीछे से भेज रहे हैं, दो चीजें भेज रहे थे, और एक स्टेटस कोड और एक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के आगे हम एक लगा देते हैं लूप, फॉर ईच लूप लगा लेंगे। फॉर ईच लूप के लिए फिर क्या होगा आपके पास, फॉर ईच लूप कॉल हो जाएगी। फॉर ईच लूप के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लगा लेते हैं वैल्यू। जो वैल्यू आपके पास, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए वी। वी, और आपके पास आपको ये आपके पास मेथड बन गया फॉर ईच का। मतलब जो भी एंटिटी होगी वो वी के मेथड के लिए कार्य, मतलब कि जो भी एंटिटी होगी इंस्टेंस के लिए वी के लिए आएगा। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड कॉल करना है प्रोडक्ट्स वाली ये जो लिस्ट है, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड का मेथड। ऐड के अंदर क्या हो जी, आपके पास चीजें ऐड हो जाए। अब हमने जैसे पहले करते थे कि किसी मॉडल के लिहाज से कैसे अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स का मेथड कॉल किया प्रोडक्ट मॉडल का, उसके अंदर आपके पास चीजें आती है। सबसे पहले आपका आ जाएगा नेम। नेम क्या चाहिए जी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वी के अंदर आपके पास वी नेम, इसको हम लिखते हैं सिंगल कोर्स में वी नेम। अच्छा जी, अगला क्या होगा आपके पास, प्राइस। तो उसको क्या लिखेंगे, इसी तरह आपके पास कि इसको हम कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वी प्राइस। प्राइस के बाद क्या आ जाएगी आपके पास, आगे आ जाता है आपके पास नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास की डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपके पास डाटा हो गया। अब यहाँ पर जो बेस यूआरएल है ना, यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था कि हम नेटवर्क पे काम करें तो यहाँ पर आपके पास जो एपी है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ पर आपके पास IPv4 सबनेट, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद फिर आपके पास अपने एमुलेटर में भी चेंज करना है। एमुलेटर में चेंज कैसे करते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर आकर आपने प्रॉक्सी पे जाना है। प्रॉक्सी के अंदर प्रॉक्सी इनेबल आ रहा है फिलहाल के लिए, उसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया। अभी फिलहाल के लिए प्रॉक्सी इनेबल आ रहा है, उसको दोबारा चेक करते हैं एक मिनट। तो ये आपके पास सक्सेसफुल रहा था, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, आपके पास डाटा तो आ रहा है, डाटा आपने शो भी तो कराना है, यहाँ से आप इस मेथड को कॉल करेंगे। उसके लिए हमने एक बनाई हुई है फाइल शो नाम की, इसके अंदर फिलहाल के लिए प्लेस होल्डर डाला हुआ है। हम यहाँ पर अब जो आपके पास डाटा आ रहा है ना, हमें नहीं पता कितना आ रहा है कैसे आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक विजिट होता है फ्यूचर बिल्डर नाम का, हम उसको यूज करते हैं। सिंपल यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न यहाँ से कर लेते हैं आपके पास मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप के अंदर यहाँ पर आ गया सेमी कॉलन से, मटीरियल ऐप के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, होम। होम के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, बॉडी। बॉडी के अंदर हम लगा देते हैं फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर कॉल कर लिया। फ्यूचर बिल्डर के अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो आपने डालनी होती है। फ्यूचर के अंदर आपका वो डाटा आता है जो आपने मेथड का जो आपने कॉल करना है। तुम्हारा मेथड कौन सा है, सबसे पहले आप क्लास का नाम एपीआई। एपीआई फिर उसके बाद आपने उस मेथड को कॉल करना है। हम किस मेथड को कॉल करना है, गेट प्रोडक्ट को। गेट प्रोडक्ट को हमने कॉल कर लिया। एपीआई यहाँ पर एरर आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना इंपोर्ट। उसके बाद हम बिल्डर पे चले जाते हैं, ये भी सेट हो जाएगा। बिल्डर के अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक होता है आपके पास कॉन्टेक्स्ट, एक होता है आपके पास स्नैपशॉट। इसको एक होता है आपके पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम लिख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है आपके पास एसिंक स्नैपशॉट, इसको हम लेते हैं स्नैपशॉट, और इसी डालते हैं बॉडी। ठीक हो गया, ओके जी। फिर अच्छा, एक रेड प्रोडक्ट में आपके पास आ रहा है, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आपने फीचर बिल्डर कॉल कर लिया। बिल्डर के अंदर आके सबसे पहले चेक करना है कि जो डाटा आ रहा है ना स्नैपशॉट के अंदर आ रहा होगा। अब स्नैपशॉट के अंदर डाटा आ रहा है तो उसको चेक करना है कि डाटा है भी सही या नहीं। इफ मेथड कॉल कर लेंगे और चेक कर लेंगे स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा। अगर डाटा नहीं है उसके पास, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब नहीं है, तो क्या करें जी, रिटर्न करा दिया आपके पास
सिंपल सा एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर मतलब करा दे। उसके बाद एल्स में आ जाते हैं। एल्स के अंदर आपके पास क्या आएगा, डाटा है, ऊपर आएगा डाटा नहीं है, नीचे क्या आएगा आपके पास, डाटा अगर आपके पास मौजूद है। तो क्या करे आपके पास के एक लिस्ट बना ले और सारा डाटा उसके अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ डाटा नाम की लिस्ट बना देते हैं। डाटा नाम की लिस्ट के अंदर क्या होगा, आपके पास सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। और इसकी भी इसी तरह टाइप आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट टाइप पे होगी, प्रोडक्ट मॉडल टाइप की। प्रोडक्ट मॉडल टाइप के ऊपर आ गई, उसके बाद हम इसका नाम लिख लेते हैं डाटा। डाटा के बाद फिर उसमें लिख लेते हैं जो स्नैपशॉट जो हमने दिया डॉट, डाटा को कॉल कर लेते हैं सिंपल। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें रिटर्न भी कराना होता है। तो रिटर्न हम यहाँ से करा लेते हैं सिंपल सा लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल को जब रिटर्न कराया, सेमी कॉलन, लिस्ट स्टाइल के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें लीडिंग में हम लिख लेते हैं सिंपल सी एक आइकन, आइकन्स डॉट, या फिर लगा लें आप अलार्म लगा लें चलिए फिलहाल के लिए। उसके बाद फिर क्या आ गया आपके पास टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं अपना नाम जो टेक्स्ट पीछे से आ रहा है। टेक्स्ट पीछे से आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास टेक्स्ट उसका हमें वेरिएबल एक्सेस करना है तो डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद फिर आपके पास कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेस पी डाटा, पी डाटा कह रहा हूँ, डाटा हमने नाम लिखा होगा यहाँ पर जो आपके पास डाटा। डाटा के अंदर आपके पास चीज़ें आ रही हैं, इंडेक्स जो ऊपर से आ रहा है, इंडेक्स आ गया। उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा, डॉट नेम। अच्छा इंडेक्स के लिए यहाँ पे क्या गलती हुई है, एक मिनट। अच्छा सॉरी, हमने डाटा बना लिस्ट स्टाइल के लिए हमने क्या किया, इसको कॉल ही नहीं किया। तो लिस्ट स्टाइल को हम यहाँ से कर लेते हैं कट, यहाँ पे कर लेते हैं आपके पास लिस्ट डॉट बिल्डर के अंदर आना है, मैंने लिस्ट स्टाइल सीधा लगा दी सॉरी। तो लिस्ट डॉट बिल्डर, लिस्ट डॉट बिल्डर के अंदर आपके पास सबसे पहले आइटम बिल्डर आता है। आइटम बिल्डर क्या होगा, आपके पास वो डाटा बिल्डर, आइटम बिल्डर के अंदर आपके पास फिर यहाँ पर जैसे आएंगे, आइटम बिल्डर के अंदर आपके पास आएगा आपका जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास फील्ड कॉन्टेक्स्ट, फील्ड कॉन्टेक्स्ट हम नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट। और आपके पास एक आएगा आपका इंट इंडेक्स, इंडेक्स को कॉल कर लेंगे। इंडेक्स के बाद बॉडी आ जाएगी उसकी, बॉडी के बाद फिर आपने लिखना होता है आइटम बिल्डर, आइटम काउंट सॉरी। आइटम काउंट के अंदर आपके पास आएगा डाटा जो हमने ऊपर रखा हुआ है लिस्ट का नाम, डाटा डॉट लेंथ को कॉल कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको रिटर्न करवाना है लिस्ट टाइप। ठीक हो गया। इंडेक्स डॉट नेम ऐसे नहीं है ना, इंडेक्स के जरिए इंडेक्स के नेम इसके बाहर आएगा इंडेक्स, और आपके पास आगे जाएगा डॉट नेम। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपके पास सब टाइटल में लिख लेते हैं, सब टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है। इसको कर लिया कॉपी और इधर यहाँ पे कर लिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद डॉट नेम की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आएगा आपके पास, और आखिर में अपने क्या लिखना है जो ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग के अंदर सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्राइस। ठीक हो गया। उसको आप रन करके देखते हैं इंशाल्लाह। ये डाटा आ गया। इसको पहले करेंगे पोस्ट, पोस्ट एंड प्रोडक्ट का नाम आपके पास आ गया बोर्ड, बोर्ड के बाद प्रोडक्ट की प्राइस आ गई 100,000 चलो इसका ब्राउन कलर। जब गो क्लिक क्लिक करेंगे प्रोडक्ट एडिट हो गया और आपके पास ये यहाँ से स्टोर हो रहा है। स्टोर के बाद यहाँ पर आपके पास शो भी हो जाएगा बैकेंड में, बैकेंड में शो हो गया। जब हम गेट पे क्लिक करते हैं तो अभी तो फिलहाल के लिए ये आ रहा है। अच्छा तो इसमें शो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर जब आपके पास कॉल कर रहे थे, कॉल के अंदर हम यहाँ पर चीज़ें तो ऐड कर रहे थे लेकिन यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं करा रहे थे। इस वजह से यहाँ पे सब बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न प्रोडक्ट्स लिखेंगे और डाटा शो होना शुरू होगा जो भी हमने इसमें डाला है। तो मैं एक और डाल के दिखा देता हूँ आपको। पोस्ट के अंदर डाला, पोस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, और प्राइस लिख देते हैं हम 30,000। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और 12 GB रैम। वो पे क्लिक किया। अब जब हम यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे तो बस चीज़ें यहाँ पर शो होने शुरू हो गई। ठीक है, जो अगली दफ़ा चलते हैं अपडेट और डिलीट पे। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वीडियो।